नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है गर्भावस्था में पोषण। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। गर्भावस्था माँ बनने की प्रक्रिया होती है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सही पोषण लेना चाहिए ताकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को सही पोषण मिले, बच्चा स्वस्थ पैदा हो। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से पोषण लेने चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्व आहार में शामिल करने चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228868, एक नंबर और नोट कीजिए 0522407682। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कितनी बार भोजन करना चाहिए महिलाओं को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि हमारी यूजुअली महिलाएं जो होती हैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, हाँ, सीधा लंच करती हैं और रात को खाना खाती हैं। जी, तो गर्भावस्था में आपके शरीर में एक और जान पल रही है और इसके लिए जो है उस बच्चे का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। और इसके लिए जो है गर्भावस्था में 3 जो हम कहते हैं आपके मेन खाना जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके साथ 2 छोटे आपको आहार ऐड करने चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जी। और उसके साथ जो है लंच और डिनर के बीच में एक आहार, यानी कि छोटे मील ले सकते हैं। जी हाँ, 5 से 6 बार। जी हाँ, थोड़े से आप अपने आहार का साइज थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो वो आपको 5 आहार आपको लेने चाहिए, जिसमें 3 मेजर हैं और 2 माइनर हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई गर्भवती महिला शाकाहारी है, डॉक्टर साहब मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी, पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, ताराबंकी गांव बसौली प्रसाद। मैं जानना चाहते हूँ गर्भावस्था के दौरान में जो महिलाएं भोजन लेती हैं, उनमें कौन सा ऐसा भोजन लेना चाहिए जो पेट में पल रहा बच्चे को भी सेहतमंद रखे, उनको भी सेहतमंद रखे, नुकसान न करने पाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, आपके घर में जो आप खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये आहार तो लेना ही चाहिए। उसके साथ साथ दूध गर्भवती महिलाओं को देना चाहिए। दाल जो प्रोटीन है वो बहुत ही आवश्यक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा या मीट नहीं खा सकते हैं, तो आपको हरी साग सब्जियां, फल, मौसमी फल हम कहते हैं, हम नहीं कह रहे कि आप बहुत महंगे फल लीजिए, बट मौसम में जो फल आते हैं और आपके आसपास जो सब्जियां उगती हैं, और आपके यहाँ जो है स्पेशली जो है कम से कम 4-5 कलर के जो हैं सब्जियों का आपको ज़रूर लेना चाहिए। जैसे आपका बैंगन है, टमाटर है, आपने हरी सब्जी में तोरी है, लौकी है, तो इस तरह की आपको सब्जियां देखनी पड़ेगी जो सब हर आहार में आपके पास 4-5 कलर की सब्जियां हो। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, असल में यही सवाल मेरा भी था कि अगर महिला शाकाहारी है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो आपने इसका मुझे जवाब दे दिया है। इसके साथ मैं जरा कहना चाहूँगी कि आपको गुड़ जरूर लेना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को थोड़ा गुड़ लेना चाहिए। जो मिठाई की जो क्रेविंग होती है वो गुड़ से वो ले सकती हैं। गुड़, चना, तो उसमें आपकी जो आपका आयरन की डिफिशियंसी भी आपकी उसमें थोड़ी सी कम हो सकती है। एंड चना जो है वो आपका जो प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट में आपका आ जाता है। चना कैसा, भुना चना या डॉक्टर साहब कैसा, कच्चा चना या भीगा हुआ चना, जैसा आप खाना चाहें, जो आपको अच्छा लगे। कच्चा चना खाने से ज़्यादातर जो भीगा हुआ होता है थोड़ा पेट दर्द हो सकता है, उसको हल्का उबाल के ले सकती हैं। ओके, तो और ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, बहराइच से रेखा जी का फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, पूछिए सवाल। हाँ मैम, नमस्ते। मैं नमस्ते, रेखा पांडे बहराइच से बोल रही हूँ। जी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, गर्भावस्था में कौन सी ऐसी ध्यान रखे कि मेरा बच्चा हष्ट पुष्ट रहे?
बताइए। अच्छा, नमस्ते रेखा जी। आप चाहती हैं, ये जानना चाहती हैं कि आपके बच्चे को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको एक तो जैसे मैंने बताया, आपको कम से कम 5 जो खाना है, 5 टाइम, उसमें 3 आपके मेजर मील्स और 2 जो हैं छोटे मील्स यूज़ करिए। और जो छोटे वाले हैं उसमें यूजुअली फल ले लीजिए, थोड़ा चमैना जिसको कहते हैं ना, चना और गुड़ ले लीजिए। और जैसे आप दाल चावल खाती हैं वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब लीजिए। उसके साथ दूध ज़रूर ऐड कर लीजिए अपने खाने में। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा ले लीजिए, और एक टाइम आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी ले सकती हैं। जो मांसाहारी हैं उसमें आप कलेजी वगैरह भी ले सकती है, उससे भी आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। रेखा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया मांसाहारी भोजन का। अगर कोई गर्भवती महिला है, मांसाहारी है, तो जैसा कि आप कह रही कलेजी ले सकते हैं, तो डॉक्टर साहब कितनी मात्रा में लेना चाहिए? क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो जाहिर सी बात है मांसाहारी भोजन थोड़ा सा हेवी भी होता है और स्पाइसी भी होता है, डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। कितनी मात्रा में लें? वो आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत स्पाइसी फूड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके घर में नॉर्मली बनता है खाना, वैसे ही लीजिए। और वैसे हम कहते हैं रेड मीट को हम कहते हैं कि मना ही करते हैं, बट अगर वो लेती हैं तो कलेजी बिल्कुल ले सकती हैं, उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। और उसके साथ जो है अंडा ले सकते हैं डाइट में एक बार, और एक बार दिन में एक बार आप कोई भी नॉनवेज यूज़ ले सकती हैं जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है गर्भावस्था में पोषण, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई हैं, जयदेवी जी। हेलो 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 जी, जयदेवी जी कहाँ से बोल रही हैं आप? हम जयदेवी मिश्रा, हम बाराबंकी से बोल रहे हैं जी। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, जैसे कोई महिला गर्भवती है, इसके शुगर की बीमारी से बच्चे पर असर तो नहीं पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब बात कर रही हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मदर है तो आपको हो सकता है आपको पहले से ही डायबिटीज़ रही हो, अथवा आपको गर्भावस्था में डायबिटीज़ मधुमेह हो गया हो, तो इसकी जांच कराना ज़रूरी है। और उसके साथ ही आपको अस्पताल में दिखाना ज़रूरी है, जहां आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको क्या खाना है, आपके खाने पीने का बताएंगे, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटे का वॉक सुबह ले लीजिए और शाम को करिए। और खाने में कई चीज़ें आपको हो सकता है कम करनी पड़े, जैसे डायरेक्ट शुगर नहीं लेना है, और खाने में तला हुआ नहीं खाना है। कुछ चीज़ें आपकी डाइट को कंट्रोल करी जाएंगी कि कितना आपको एक बार में खाना है, ये आपको डॉक्टर की सलाह से बता दिया जाएगा। और इसलिए आपको स्वास्थ्य केंद्र में जाना बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चे को ना डायबिटीज़ हो, इसके लिए आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है। अगर आपको खाने का आहार पे MNT जिसको कहते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी पे भी नहीं कंट्रोल होता है, तो गोलियां भी आती हैं, गोलियों से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे आपके जो है बच्चे को और आपको कोई स्वास्थ्य में आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और इसके पश्चात डिलीवरी के बाद जो है आप अपना फिर से एक बार शुगर करा लीजिएगा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, जो हम लोग फिर से 42 दिन बाद किया जाता है, जिससे कि पता चल जाएगा आगे आपको डायबिटीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। जयदेवी जी, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कहा जाता है कि आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इतना ज़रूरी क्यों है गर्भावस्था के दौरान? देखिए, आपने जो खाना खा रहे हैं ना, वो एक न्यूट्रिशन आप जो भी खा रहे हैं, उसके ऊपर हम एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहते हैं, हमेशा कम पड़ जाता है। बच्चा जब पैदा हो रहा है, कुछ चीज़ें उसको ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ मात्र जो है एनीमिया बहुत ही प्रेवलेंट है, जो आप सब जानते हैं। तो इसलिए मदर्स को बच्चे के साथ एक सप्लीमेंटेशन हम देते हैं। एक गोली आयरन की रोज़ खानी चाहिए, कैल्शियम की 2 गोलियां, और उसके साथ एल्बेंडाजोल भी हम देते हैं एक बार पूरी प्रेगनेंसी में 6 महीने के आसपास। इससे जो है आपका जो है आयरन की जो एक लेवल बना रहता है। लेकिन अगर आपको एनीमिया है, आपको खून की कमी है, तो आपको आयरन की 2 गोली खाना हो सकती है। और यदि बहुत ज़्यादा एनीमिया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आपको आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन भी लगाने पड़े। लेकिन इसके लिए आपको समय समय पर जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आजमगढ़ से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो
हेलो, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, लगता है डॉक्टर साहब की फ़ोन कॉल ड्रॉप हो गई है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन कुछ महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि उन्हें उल्टी होने लगती है खाने के नाम से। तो डॉक्टर साहब, ये उल्टियाँ क्यों होती हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? देखिए, शुरू के जो 3 महीने होते हैं, इसमें चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसी वजह से महिलाओं में ये उल्टी की जो है भावना है, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो वॉमिटिंग है, इसको जो होती है, इसमें कोई बहुत खतरे की बात नहीं है जी। सब महिलाओं में होती है, थोड़ा सुस्ती आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी सी सूखा खाना खाइए, ज़्यादा गीला ना खाइए और एक साथ ज़्यादा ना खाइए। अगर आप अपनी डाइट को 10-12 बार में भी डिवाइड कर लेती हैं, हर 2 घंटे में थोड़ा खा लीजिए, तो ये उल्टी भी कम हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी होती है, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो उन्हें दवाई लेनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा, कई बार आपको ड्रिप भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है जी। तो अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। घबराएं बिल्कुल नहीं, फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, एक बात इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो मैं आपसे, डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं डॉक्टर साहब, मैं मंगला प्रसाद आजमगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ गर्भवती महिला को कितनी मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए? तरल पदार्थ देखिए, मौसम के हिसाब से आपको तरल पदार्थ कम या ज़्यादा लेना है। गर्मी के मौसम में गर्भवती महिला को, जैसे नॉर्मल पेशेंट्स को लोगों को लेना पड़ता है, आपको भी पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको यूरिन भी ठीक ठाक होता रहे, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो गर्भवती महिलाओं को भी उसी तरह से आपको 6 से 8 ग्लास पानी तो रोज़ पीना ही चाहिए। इसके अलावा अगर और वो कोई प्रॉब्लम है, बहुत पसीना है, बहुत कोई एक्सरसाइज करके आई हैं, तो उन्हें फिर पानी लेना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। 8 ग्लास पानी हर एक जन को लेना ज़रूरी है दिन भर में। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि कभी कभी महिलाएं घर में प्रसव कराती हैं, डिलीवरी करवाती हैं, कितना सही है? घर और अस्पताल में डिलीवरी कराने में क्या अंतर है, ये ज़रूर बता दीजिए आप हमारी बहनों को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके विषय में मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हर महिला को, गर्भवती महिला को कहूँगी कि आप अपनी जाँचें करा रही हैं, आप सब सेंटर आती हैं, आप स्वास्थ्य केंद्रों में जाती हैं, वहाँ जाँच कराइए। और हमारा डिलीवरी जो है प्लीज़ अपनी डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशन में कराइए। संस्थागत प्रसव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप घर पे डिलीवरी कराती हैं, आपकी दवाई बहुत अच्छी है, एंड टाइम पे नहीं पहुंची, अस्पताल में तो कोई ना कोई रहता ही है। आपके घर में डिलीवरी हो गई, उसके बाद बच्चे को कुछ हो गया, लेके आपको फिर दौड़ना पड़ेगा। अस्पताल में आपके पास डॉक्टर है, वो आपके बच्चे को भी देख लेगा। आपको 48 घंटे रहने के लिए हम सुविधा देते हैं, हम आपका खान पान का भी ध्यान रखते हैं, आपको पूरा खान पान भी मिलता है। उसके बाद अगर 48 घंटे में भी जो हमारा मैक्सिमम जो चाइल्ड जो नियोनेटल मोर्टालिटी है या जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो आपके 48 घंटे में, पहले 48 घंटे में होते हैं। तो हम आप कहते हैं वहाँ पे आप अस्पताल में रहेंगी तो कोई ना कोई है वहाँ पर आपकी जो देखभाल कर सकता है, आपको ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ही ज़रूरी है और हर गर्भवती महिला को ये सोचना चाहिए कि उसे अस्पताल में ही डिलीवरी करानी है। लेकिन उससे पहले जो बहुत ज़रूरी है वो आपको पता ही है, पंजीकरण कराना अपना, उसके साथ साथ ANC जांचें करानी, खून की जांचें करानी और खून पेशाब की जांचें करानी और पेट की जांच कराते रहना, जिससे कि पता चले कि आपका बच्चा कैसे बढ़ रहा है। जी हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन सुविधाओं का लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। और अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में पोषण, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम इम्पोर्टेंट और पूछना चाहेंगे कि टीकाकरण पे बहुत जोर दिया जाता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं। आखिर टीकाकरण का क्या महत्व है, ये ज़रूर बताइए। देखिए, आप सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से सारी गर्भवती महिलाएं आप जान गई हैं कि 2 इंजेक्शन लगते हैं टेटनस के, क्योंकि आप
इस वजह से आप देखिएगा हमारे यहाँ टेटनस जो नियोनेटल टेटनस है बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं ही है जी। क्योंकि जो टेटनस के टीके लगते हैं वो आपके बच्चे को और मदर को टेटनस से रोकते हैं ताकि उनको टेटनस ना हो। तो ये 2 टीके, सिंपल से 2 टीके हैं जो हम अर्ली, जैसे ही हमें पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन वो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टीका उसी समय लगाते हैं और दूसरा टीका 1 महीने बाद लगता है जी। या कभी भी जब वो आएगी तो नेक्स्ट टीका लगता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे कि गर्भवती महिला और उसके बच्चे में ये टेटनस की जो है प्रॉब्लम्स ना आ सके आगे, स्पेशली न्यूनेटल टेटनस जिसको हम कहते हैं। जी जी, एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं शुभी बोल रही हूँ लखनऊ से। जी शुभी जी, क्या सवाल है? ये पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि एड्स पीड़ित गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए ऐसा है, एड्स पीड़ित गर्भवती महिला तभी पता चलेगा, पहले तो आपने जांच कराई और उसके बाद आपको पता चला कि आपको एड्स है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे आईसीटीसी सेंटर्स हैं बहुत, जहाँ पे आपको दवा, जहाँ पे यहाँ से रेफरल हो जाएगा और आपका नाम गुप्त भी रखा जाता है, वहाँ जाके आप अपनी दवा ले लीजिए और वो दवा आपको लेते रहना है ताकि आपको बच्चे में ट्रांसमिशन ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं, जो हम हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम ये जो है ये है, प्रोग्राम ही ये है कि जो चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है वो ना हो। तो अगर माँ अब दवा लेती रहेगी टाइम से तो बच्चे को ये एड्स की बीमारी नहीं होगी। तो ये जो है मदर्स को खान पान में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा इम्यूनो डेफिशिएंसी रहती है। आप दवा लेती रहिए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए ताकि आपके बच्चे को भी एड्स ना हो। शुभी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, महिलाओं में कैल्शियम की कमी तो आप जानती हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप दूध लीजिए या दूध से बनी हुई कोई भी, कईयों को दूध से एलर्जी रहती है, कोई नहीं पी पाती हैं, आप छेना लीजिए, आप पनीर लीजिए, बट दूध से बनी हुई चीज़ें लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो कैल्शियम है, प्रोटीन है, वो आपको काफ़ी चीज़ें ये मात्रा, प्रचुर मात्रा में उससे मिलती है। इसलिए दूध, अगर आप सिर्फ दूध ले रही हैं सुबह शाम लीजिए, नहीं तो एक टाइम दूध लीजिए, दूसरी टाइम आप दही लीजिए, एक कटोरी दही लीजिए, और नहीं तो आप छेना अपने उसमें खाने पीने में ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये चीज़ें जो हैं बहुत ही आवश्यक हैं, जिसको मैंने पहले ही कहा था, प्रोटीन है, दाल है, पनीर है, छेना है, चना है, साबुत सब्जियां हैं, ये दालें हैं, ये सब आप अपना इससे प्रोटीन आप ले सकती हैं। जी। जैसे डॉक्टर साहब मिल्क है वो बैलेंस डाइट होती है, तो उसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं? क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मिल्क इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। अच्छा, मिल्क जो है आपको, आपके जो है कैल्शियम की पूर्ति करता है। अच्छा, उसका पानी जो है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट मिल्क एक बैलेंस डाइट नहीं है। अच्छा, इसलिए बच्चे को जो है, माँ जैसे ही बच्चा दूध छोड़ता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डाइट पर रखते हैं। उसमें आयरन नहीं होता है, ओके, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो आपको हरी सब्जियां खान पीन से ही मिलती है। तो इसलिए मिल्क वन ऑफ द पार्ट है, ये पूरा नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए या नहीं गर्भवती महिलाओं को? बिल्कुल ले सकती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। ये नहीं कि आप पूरा ही ड्राई फ्रूट से ही पेट भर रही हैं, आपको कुछ मात्रा में लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आर गुड। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास आपके जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप मात्रा में यूज़ कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर महिलाओं को देखा एक दूसरे को सलाह देते हुए कि कहती हैं अगर आप नारियल सूखा खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सफ़ेद रंग का होता है, बच्चा भी गोरा चिट्टा पैदा होगा। क्या ये सच है? ये बहुत बड़ी भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, नारियल में ऐसा कुछ नहीं प्रोडक्ट। बहुत अच्छा किया कि आपने इस गलत फहमी को दूर कर दिया है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब, ऐसे वक्त पे देखा जाता है गर्भावस्था के दौरान कि वज़न महिलाओं का बढ़ने लगता है, तो वो चाहती हैं कि या तो डाइटिंग शुरू कर देती हैं या अपने वज़न को कंट्रोल करने लगती हैं। कितना सही है ये? देखिए, अपना आपको बच्चा जो आपके पेट में आता है और जब डिलीवरी तक आपको 10 से 12 किलो मदर का वेट बढ़ता है, तो इसमें बच्चे का वजन भी बढ़ता है, साथ में जो पानी जिस थैली में बच्चा होता है वो है, प्लासेंटा है, तो पूरा का पूरा ये बढ़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाइटिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना वजन रेगुलरली चेक कराती हैं, 10-12 किलो के ऊपर होने लगता है, तब सोचने की बात है। तो अगर आप अपना रेगुलर चेकअप कराती हैं, अपना ANC कराती रहती हैं और
इस बारे में करती हैं तो ध्यान रखती हैं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वेट बढ़ने देना चाहिए। आपको जितनी भी डाइटिंग करनी है आप अपना जो है डिलीवरी के बाद कर सकती हैं। 6 महीने के बाद जब तक बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक इस पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसमें जो है हमारी फैसिलिटीज़ पर जहाँ डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे भी हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं, जहाँ पर हर चीज़ सुविधा उपलब्ध है। वहाँ एक डॉक्टर जो है MBBS डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपका चेकअप करता है। आपकी सारी जांचें वहाँ हो जाती हैं। जो जांचें आपकी VHND पे नहीं हुई या सब सेंटर पे नहीं हुई या नीचे कहीं नहीं हो पाई, तो ये सारी जांचें वहाँ होती हैं। आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो मैं आप सब गर्भवती महिलाओं से गुजारिश करूँगी कि एक बार कम से कम एक बार अपनी पूरी प्रेगनेंसी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वाले दिन 9 तारीख को अपने अस्पताल जाइए और वहाँ पर सारी जाँचें करा लीजिए और सब मुफ्त सेवा आपको मिलती है। वहाँ पर एक नॉन गायनेकोलॉजिस्ट रहती है जो आपकी सब जांचें कर लेगी, आपको पेट भी देख लेगी, आपकी सारी जांचें हो जाएंगी और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अस्पताल नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जहाँ पे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है, 9th of every month होता है, वहाँ ज़रूर जाइए और एक बार जांच करा लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है, कितना आराम करना चाहिए इसे ज़रूर बता दीजिए। देखिए, दोपहर सारा दिन काम करती हैं तो बच्चा जब पेट में रहता है, आप सब जानते हैं पीठ में दर्द सब दर्द होती है, तो उनको जो है बीच बीच में जो है थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए और दोपहर को जो है 1 से 1.5 घंटा सोना लेटना ज़रूरी है। नहीं सोती हैं तो भी लेट लेना चाहिए। इससे बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो भी ठीक से हो जाता है, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कहा जाता है कि भाई वज़न ना उठाइए, तो किस महीने से उन्हें वज़न नहीं उठाना चाहिए? देखिए, एक बार प्रेगनेंसी आपको जब पता चलती है तो बहुत भारी काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कुएं से भी पानी निकाल रही हैं और आप घर के चद्दर भी धो रही हैं। तो इट इज़ वैसे कोई ऐसी मनाही नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि उसमें अगर आप भारी काम करती हैं तो अर्ली प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको एक बार ब्लीडिंग होती है तो प्लीज़ आप एब्सटेन करिए, ऐसे काम मत करिए। और बाद में तो हम कहते हैं कि चूँकि बच्चे के ऊपर वजन पड़ता, पेट पर तो सब वजन पड़ता है, तो इतना भारी काम मत करिए। बाकी काम करने में कोई मनाही नहीं है, आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन भारी बाल्टी उठाना या भारी चद्दर धोना ये बिल्कुल आप गर्भावस्था के दौरान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। खाना बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है। आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और दूसरों को भी बताइए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, गर्भावस्था के दौरान कितनी बार भोजन करना चाहिए? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आए, आप सभी से थैंक यू।